बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में जो घमासान मचा है वो अब सीधे सीधे वोट चोरी और लोकतंत्र की रक्षा पर आकर टिका है। सवाल साफ है, क्या बिहार चुनाव 2025 का अश्वमेध यज्ञ विपक्ष ने अपने हाथों में ले लिया है? और क्या चुनाव आयोग रथ का टूटा पहिया लेकर कृष्ण की तरह विपक्ष के सवालों का जवाब देने में मजबूर दिखाई दे रहा है? यह चुनाव विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, इसीलिए इसे राजनीतिक रूप से अश्वमेध यज्ञ कहा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस यज्ञ का घोड़ा किसके हाथ में? राहुल गांधी ने हाल ही में वोट चोरी के 5 तरीके गिनाए थे और दावा किया था कि भारत का चुनाव तंत्र पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। यानी विपक्ष ने अब चुनावी लड़ाई को सीधे सीधे 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत से जोड़ दिया है। इसके बाद भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फर्जी वोटिंग का जिक्र किया था। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के नेता ने भी चुनाव आयोग पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। फिर आज 17 अगस्त को राहुल गांधी बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की बड़ी रैली लेकर निकले। 16 दिन लंबी और 1300 किलोमीटर की ये यात्रा 25 से ज्यादा जिलों से होकर गुजर रही है। 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। इस रैली में राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। विपक्ष इसे 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत की लड़ाई बता रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि राहुल गांधी की बिहार रैली और उसी दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों साथ हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि राहुल गांधी या तो हलफनामा दे या देश से माफी मांगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया गया है कि जो डेटा राहुल गांधी ने दिखाया वो आयोग का नहीं है। और ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं जिनके पास घर नहीं होता है उनका मकान नंबर 0 कर दिया जाता है। तब तो इस हिसाब से जिनके पिता का नाम DFOJGAIDF था तो उन्हें क्या उनके पिता का नाम नहीं पता है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जब राहुल गांधी को नोटिस भेजा जा सकता है तो भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी फर्जी वोट का आरोप लगाया था, उन्हें अब तक नोटिस क्यों नहीं भेजा गया? क्या चुनाव आयोग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार ने सवाल उठाया और टाइमिंग को लेकर पूछा कि एक तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ मुकाबले में चुनाव आयोग, क्या चुनाव आयोग रथ का टूटा पहिया लेकर कृष्ण की तरह? सवाल खत्म भी नहीं हुआ था कि चुनाव आयोग कहता है भाषा अच्छी रहे तो अच्छा लगता है। क्या चुनाव आयोग रथ का टूटा पहिया लेकर कृष्ण की तरह? आगे बताएं। हाँ, भाषा देखिए, भाषा अच्छी रहे तो अच्छा लगता है। आयोग रथ का टूटा पहिया लेकर कृष्ण की तरह विपक्षी हमलों का जवाब तो दे रहा है। संदेश साफ है, बिहार का चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, लोकतंत्र की साख का सवाल है। और इस बार अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा राहुल गांधी ने खुद नहीं छीना है, बल्कि भाजपा के ही पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर के बयानों ने उनके हाथ में दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार के चुनाव ईमानदारी से होंगे या वोट चोरी का मुद्दा ही असली चुनावी मुद्दा बन जाएगा?